हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का राज नहीं होता, नेता लोग जो हैं ये हरामी इस देश को बेच के खा जाते हैं। क्या होता है इंडिपेंडेंस डे, क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। और जब हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो 2 महीने बाद क्यों अप्लाई किया गया, आखिर इन सब चीजों के पीछे का राज क्या है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और उस वक्त भी प्रॉपर तरीके से आजाद नहीं हुआ था हमारा देश। पुर्तगाल और फ्रांस उस टाइम पे भी हमारे देश में ही थे और सबसे लास्ट में हमारे देश का एक स्टेट है जो आजाद हुआ था जिसका नाम है गोवा। फाइनली 1961 में पुर्तगाली और फ्रांसी वहां से आजाद करके गए थे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था और अंग्रेजों ने बोला था हम अभी आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं जब तक आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं, जब तक हम आपको लीव नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये था कि हमें जल्द से जल्द अपना संविधान बनाना था। तो 1946 से लेके 1949 तक का समय लगा हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में। फाइनली 26 सितंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, बट उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई नहीं किया गया था हमारे देशवासियों के लिए और उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने डिले किया था 2 महीने के लिए। और ऐसा हमने क्यों किया था? उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इंग्लैंड बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था इस वॉर से, क्योंकि जर्मनी दिन रात उस पे बम गिरा रहा था और इस चीज से इंग्लैंड के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे और वो चाह रहे थे जल्दी से इस युद्ध को हम रोके और इस युद्ध से हम आगे बढ़े। और इसी बीच जो है इंग्लैंड से एक मिशन बना के भेजा गया था जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। जैसे इस टाइम पे रक्षा मंत्री वगैरह भी हमारे देश में है, इसी तरीके से वहां से मिशन बना के भेजे गए थे जिसके अंदर 3 लोग थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। और इन सब का एक लीडर था पैंथर लॉरेंस। जब कैबिनेट मिशन जब हमारे देश में आया था तो उस वक्त कहा गया था आप लोग सीखिए कैसे सरकार चलाया जाता है। और उस टाइम पे अंतरिम सरकार बनाया गया था और अंतरिम सरकार में नेहरू जी को चुना गया था एज अ प्राइम मिनिस्टर। अंतरिम सरकार का मतलब यही था कि अंग्रेज हमारे देश में रहेंगे, हमें आजादी मिल चुकी है और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, बट हम पे कोई ना कोई शासन तो करे। तो उसी चीज के लिए अंतरिम सरकार बनाया गया था और अंतरिम सरकार 1947 से लेके 1951 तक रहा था। अंतरिम सरकार के बाद हमारे देश में चुनाव हुआ 1951 में और रिजल्ट आया 1952 में, जिसमें नेहरू जी एज अ प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे एज अ पब्लिक। और उस दिन से जो है हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर लीडर आके हम पे शासन करा। कोई वंश के हिसाब से नहीं, वो जो लीडर आया वो पब्लिक के द्वारा चुने हुए लीडर ही आए हैं। चुनाव से पहले बोला गया था आप लोग अपना संविधान बना लीजिए और जब तक जो है हम आप लोग की देखरेख करेंगे के लिए जो है एक इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाया गया था जिसमें कुछ लोगों को चुन के संविधान सभा में बैठाया गया था जिनका काम था आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए पब्लिक के लिए। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था और उसमें जो है 389 पीपल्स चुने गए थे
बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। और जब चुने गए वो सब, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किए 1946 में, उसके बाद एक बहुत ही मुसीबत आ गई। जो मुसीबत था पाकिस्तान। उस वक्त पाकिस्तान को अलग होना था इंडिया से। तो उस टाइम पे क्या किया गया, 1947 को 14 अगस्त को एक देश पैदा हुआ जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान। और कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें जो हमें संविधान बनाने की प्रक्रिया दिया गया था, उसमें तो पाकिस्तान के लोग भी थे। जब वहां पे पाकिस्तान के भी लोग थे तो आजादी के बाद पाकिस्तान सेपरेट अलग हो गया। उसके बाद हमारे देश में जो संविधान सभा में बैठे हुए थे उसमें जो बचे थे टोटल 299 पीपल्स। 1947 में 299 पीपल्स बचे थे। और इसमें जो एक लियाकत अली नाम के एक व्यक्ति थे, वो इंडिया में थे उस टाइम, बट पाकिस्तान जब अलग हुआ तो वो पाकिस्तान में चले गए। फाइनली 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। उसके बाद उसमें 284 पीपल्स ही बचे, क्योंकि 299 में इन कुछ सालों में कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। तो फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे 284 पीपल्स का सिग्नेचर है और उसमें 15 फीमेल्स भी हैं। आप लोग समझ सकते हैं का बहुत बड़ा योगदान है इसमें भी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी। संविधान बना कैसे? संविधान बनाने की प्रक्रिया में अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इन्हीं सब के वजह से उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे समूह में इनके जितना पढ़े लिखे हुए कोई व्यक्ति नहीं थे। और इनका जो है बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के संविधान बनाने में। इसमें अस्थायी सदस्य बनाया गया था सचिदानंद सिन्हा को, सिर्फ 2 दिन के लिए। और जो इसका परमानेंट जो सदस्य थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभा थे, उनका नाम था BN राव। और ये एक बहुत ही मतलब विद्वान व्यक्ति थे, ये बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। म्यांमार का जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस वक्त इनका एक बहुत बड़ा योगदान था म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल 2 years 11 month 18 days लगा। जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था उसमें टोटल 22 भाग थे, जिसको हम चैप्टर्स बोलते हैं। 22 चैप्टर थे और बाद में उसको ABCD जोड़ के 25 पहुंचा दिया गया है। और आर्टिकल्स उसमें थे 395। और इस टाइम पे जो है प्रेजेंट में 448 तक पहुंचा दिया गया है। और शेड्यूल 8 थे उस टाइम पे, बट अब ABCD जोड़ के 12 तक पहुंचा दिया गया है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन 2 महीने डिले क्यों हुआ, 2 महीने बाद अप्लाई क्यों हुआ, हम इस चीज को जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। तो हम आप सभी को इतिहास में लेके चलते हैं। उस टाइम पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था, उनकी ईयरली मीटिंग्स हुआ करती थी। और उस टाइम पे भी एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम था लाहौर अधिवेशन। दिसंबर का महीना था, 1929 का ये मीटिंग था। रावी नदी के तट पे ये मीटिंग रखा गया था। और इस मीटिंग को लीड कर रहे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। इस मीटिंग में ये कहा गया था अगले साल मीन्स 1930 को जो आखिरी संडे होगा उस दिन हम अपना तिरंगा झंडा लहरा देंगे, भले उस दिन हमें आजादी मिले या ना मिले। तो हम बोलेंगे अंग्रेज को अब हम आजाद हैं और हम पे किसी का शासन नहीं है और अब तुम्हें जो उखाड़ना है वो तुम उखाड़ लो। जिस तरीके से लाहौर अधिवेशन में फैसला लिया गया था, ठीक उसी तरीके से
मिनी इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था 1930 को। 26 जनवरी 1930 को मिनी इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। तो जब ये मनाया गया था तो इसी तरीके से हर साल 26 जनवरी को इस त्योहार को मनाने लगे और बोलने लगे अब हम आजाद हैं, हम अपने अधीन हैं, हम पे किसी का रौब नहीं है। तो इसी तरीके से ठीक 1947 को 15 अगस्त को हमें आजादी मिल गई, बट उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात रखी गई थी और हमारा जो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। और उसी साल 1949 को 26 जनवरी को हम मिनी इंडिपेंडेंस डे मना चुके थे, बट उसी साल नवंबर में 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। तो उस टाइम पे जो लीडर्स थे वो मतलब परेशान हो गए थे, मतलब कि हम दोनों किस तरीके से मनाए। हम जो 26 जनवरी को जो त्योहार मनाते थे पिछले 20 साल से हम मनाते आए हैं, उस त्योहार को हम यूं ही तो नहीं बंद कर सकते। लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई थी उससे, और आजादी हमें 15 अगस्त को मिल गया, तो 26 जनवरी का जो त्योहार है वो तो बचा रह गया। तो उस टाइम के जो लीडर थे उन्होंने एक सब मिलके एक फैसला लिए। उस फैसला में ये लिया गया कि हम इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक महीने डिले कर देते हैं तो 26 दिसंबर आ जाएगा, अगर हम एक महीने और डिले कर देते हैं तो 26 जनवरी आ जाएगा, और 26 जनवरी आ जाएगा तो हम जो लाहौर अधिवेशन के बाद हम जो त्योहार मनाते आए थे मिनी इंडिपेंडेंस, उसी को हम रिपब्लिक डे बना देंगे। फाइनली 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया हमारे देश पे। भारत कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा और जो लीडर्स यहाँ पे आके लीड करेंगे हमारे हिंदुस्तान को, वो कोई वंश के हिसाब से नहीं होंगे, वो एक चुने हुए होंगे बाय इलेक्टेड पब्लिक के द्वारा वो चुन के आएंगे और वो पब्लिक को सुविधा देंगे। इस तरीके से हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं और उस टाइम से अब तक मनाते आए हैं। अब आप ये सोच के देखिए, अगर हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का राज नहीं होता तो क्या होता। अगर हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का राज नहीं होता तो नेताएं जो इसमें है, नेता लोग जो हैं, ये हरामी इस देश को बेच के खा जाते। इस देश के नेताओं को रोक के किसने रखा है? हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने। हैप्पी रिपब्लिक। जय हिंद दोस्तों।